भाग्यशाली हैं दशरथ कि उनके राम आए, और भाग्यशाली तो हम भी हैं। 1528 के तक में आरंभ हुआ, 1528 में कोई संघर्ष, फिर हमारे यहाँ भी राम आ गए। भारत में तो राम पहुंच ही गए। राम हैं, राम थे, राम रहेंगे, पर शौर्य के रूप में, एक उत्सव के रूप में, आनंदोल्लास के रूप में, एक सकारात्मक संस्कार के रूप में राम आए। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ऐसे राम जिन्होंने राष्ट्र के खोए हुए गौरव को फिर से जगाया, फिर से एक अंगड़ाई आई पौरुष की, पराक्रम की। वो राम तो कभी आ जाते, हम बड़े वैधानिक हैं, संवैधानिक हैं, ये हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है कि हम संविधान को चुनौती नहीं देंगे, यहाँ को बलवा नहीं करेंगे, यहाँ को संघर्ष तो नहीं करेंगे, किन्हीं के धर्म स्थलों को चोट तो नहीं पहुंचाएंगे, किसी की आस्था का हम अपमान तो नहीं करेंगे। इसलिए हम प्रतीक्षा करते रहे, और अचानक ही राम फिर न्यायालय के माध्यम से हमारे घर घर में आए। पता नहीं कितने दिन तक वो गूंजता रहा, मेरी कुटिया के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। बाल लीलाएं हैं जिनका विशद वर्णन है रामचरितमानस में, अन्य और भी अनेक ग्रंथों में। वाल्मीकि रामायण में अधिक बाल लीलाओं का वर्णन है। बाल लीलाएं उतनी नहीं है, सांकेतिक है। वहां रामत्व है, राम का ब्रह्मत्व है, और उनका ईश्वरत्व है कि वो हम में कैसे जगे। वो राम एक चरित्र है, हम में कैसे प्रकाशित हो। राम एक अद्भुत विचार है, वो हमारे भीतर कैसे साकार हो। राम जो एक अजेय, अपौरुषेय, विराट, पुरुषार्थी सत्ता है, वह हमारे रोम रोम में कैसे गुंजरित और ध्वनित हो। हम कैसे राम बन जाए, वो कैसा चरित्र चिंतन हो हमारा, कि हमारे संपूर्ण आचरण, स्वभाव और हमारी चर्या सपर्या से वह आभासित हो। उसके लिए ये कथा है। हठीले बादल आए, लेकिन धन्य है आपका संकल्प, आप डटे रहे। अंबर की गूंज, गड़गड़ाहट, बादल बूंदों की थपथपाहट, हल्का सा गीलापन, स्वर उनका वैसा कि कथा का स्वर दब जाए, छिप जाए। पर ये तो आप ही का संकल्प था कि कथा अनवरत चलती रही। उधर बादल बरस रहे थे, इधर कथा चल रहे थे। हमें तो इंद्र सहायक ही लग रहे थे, हमें तो लगा ही नहीं कि उन्होंने कोई विरोध किया, अवरोध किया, बाधा डाली। सच मानिए, बाधा कुछ होती नहीं है, जिस दिन मान लोगे तब बाधा है। बाधा मानने की चीज है, आपने माना तो बाधा। समस्या तो मानने से है, दुख तो मानने से है। जिस दिन कहा यह दुख है तब दुख है, लेकिन दुख कैसा? मानने से। अगर आपने उसे नहीं माना है तो फिर दुख नहीं है। और ये कथा सुख के लिए, आनंद के लिए, ये प्रभु को जगाने के लिए, अंतर के राम को साकार करने के लिए है। हाँ, आरंभ में लगा ऐसा, जब चले तब हाथ में छाता था, उतरे तो छाता था, यहाँ पहुंचे तो छाता था। हमने कहा कि कितने दयालु हैं भगवान, कथा के दूसरे दिन ही छत्र लेकर चल रहे हैं हमारे साथ। ऐसा होता तो है, पर मैं प्राय मना करता हूं, हर दिन छत्र नहीं चलेगा। जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं ना, जब शाही स्नान में बैठे हैं, तब ठीक है, साधु नहीं मानते, छत्र ले लेते हैं, चमर ले लेते हैं, ऊंचे आसन पर बिठा देते हैं, तब उनकी बात भी मान लेते हैं कि जी शोभा का दिवस है, बैठ जाइए। हर दिन छाता नहीं चलेगा, जबकि आचार्य छत्र के साथ ही रहते हैं। लेकिन आज भगवान ने कहा कि कुंभ थोड़ा दूर है, अभी 3-4 महीने हैं, छत्र आज ही मिल जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपके धैर्य की प्रशंसा कर रहा हूं। सचमुच
आप कितने दृढ़व्रती, साहसी, कथा की क्या प्रतिबद्धता आप में, कथा श्रवण की क्या आप में एक अद्भुत निष्ठा कि इतनी घोर वर्षा में भी आप बैठे रहे। आप साधक हैं, जिज्ञासु हैं, इसी से पता लगता है कि आप कितने संस्कारवान।